औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। सैयद अकरम अहमद, टीचिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स सिंस 1999। टॉपिक का नाम सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जनरली, वरना ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है। क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक क्लास 10 के अंदर मौजूद है चैप्टर 20 में 20.6। लेकिन इसके अंदर और एड मैथ्स के अंदर एक फ़र्क है। एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर हमें क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं अनलेस इक्वेशन 0 के बराबर ना हो। ये कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी आपने ट्राई किया एक नंबर, फिर गलत हुआ, फिर दूसरा नंबर रखा, जस्ट लाइक फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम बात करते हैं वो क्यूबिक इक्वेशन जिसमें एक रूट गिवन हो, या वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स गिवन हो, यानी क्लास 10 साइंस। ओ लेवल में भी ऐसे सवाल आते हैं एडिशनल मैथमेटिक्स में, लेकिन वहाँ रूट्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ में समझते हैं। अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया ax³ + bx² + cx + d0। दिस इज द cubic equation. But if d is 0, then the equation becomes this one. Just like in quadratic equation, ax² + bx + c is equal to 0. When c is 0, then the equation becomes ax² + bx is 0. तो याद होगा ऐसे इक्वेशन में एक आंसर 0 आता है, यानी वन रूट ऑफ द इक्वेशन शुड बी 0। बिल्कुल वैसे ही अगर इक्वेशन में d नहीं है, यानी d 0 है, इक्वेशन रिड्यूस इस फॉर्म में हो जाएगा, फिर x कॉमन लेंगे, क्यूबिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, और वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है लीनियर में। इसी तरह से इस इक्वेशन की बात करें, इट इज बाई क्वाड्रेटिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax4 + bx³ + cx² + dx + c, इसके 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स में से 2 रूट्स दिए हुए हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पढ़ना है क्लास 10 में। फर्स्ट केस में e की वैल्यू 0 आ जाए तो इक्वेशन यू फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इसका भी एक आंसर 0 आएगा, तो बाकी 3 रूट्स निकालेंगे। ये मेथड है एडिशनल मैथ्स में। लेकिन जब रूट्स गिवन हो, क्यूबिक में 1, बाइक्वाड्रेटिक में 2, तो क्लास 10 के अंदर आ जाते हैं, सिलेबस के अंदर 20.6। हम इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं 20.6। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 10 की बुक का, इसका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। इस सवाल में लिखा हुआ फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। इट मींस कि इसके एक रूट गिवन है, x इज इक्वल टू 3। मैं x इज इक्वल टू 1 लिख दूं, x इज इक्वल टू 2 लिख दूं, x इज इक्वल टू 3 लिख दूं, कोई इशू नहीं है। आप चेक करके देख लें कि इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं। अगर ये इसको वेरीफाई कर दिया तो इसका मतलब ये रूट सही लिखा हुआ है। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 minus 36 become 0. It means it is the correct root of the equation. Important बात ये है कि करेक्ट रूट है कौन सा, या रियल रूट्स। That value of the variable for which an open sentence become correct is called the root of the given equation or open sentence. तभी तो एक्सट्रेनियस रूट्स बना। रेडिकल इक्वेशन का लेक्चर जब होगा उसमें तफसील से इस पे बात करेंगे कि एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं। अब इस सवाल में एक रूट दिया हुआ है, ये नहीं गिवन होता तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं एडिशनल मैथमेटिक्स के लिहाज से। 6 को देखते हुए 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, जब तक 0 नहीं आता वैल्यू रखते जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन में। तो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? सिंस वन रूट ऑफ द इक्वेशन is 3, that is x की एक वैल्यू क्या हो गई 3।
This number 3 will be called the multiplier. There are different components of additions, subtraction, multiplication and division. ये सारी चीजें याद करें. एक अच्छा टीचर बनना है तो बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए. एडिशन के कंपोनेंट एडेंडा कहलाते हैं या सम. डिफरेंस का मिन्यूट, सबट्रेंड और डिफरेंस. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट. डिवीजन का आपको पता होगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर, द डिवाइजर, द डिविडेंड. ये 4 कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें सीखे. हम बात कर रहे थे मल्टीप्लायर की, दैट इज 3. यहाँ आ गया 3. We use synthetic division method to find the quotient. क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में. जब क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो उसके फैक्टर करेंगे या फार्मूला लगाएंगे. कितना आसान टॉपिक हो गया. एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की कनेक्शन. सिंथेटिक डिवीजन इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स when it is divided by any linear expression. This is the definition of synthetic division. क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है. हम बात कर रहे थे सिंथेटिक डिवीजन में, तो उसके रूल क्या हैं कि मल्टीप्लाई लिखा, अब उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स 1, -4, 1 एंड 6. अगर बीच में कोई टर्म वैनिश हो, गायब हो, तो उसका कोफिशिएंट 0 ले रहेगा. तो यहाँ आ जाएगा 1, -4, 1 एंड 6. एक लाइन की जगह छोड़ के आपने लाइन ड्रॉ की. आप यहाँ लिख लें फॉर अदर रूट्स. कितने रूट्स कैलकुलेट करने हैं? यकीनन क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, जो कि द नंबर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. देयर आर 3 रूट्स, 1 इज गिवन. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन की मेथड या सिंथेटिक डिवीजन को यूज किया. आप चाहें किसी और मेथड से कर लें, लेकिन क्लास 10 के अंदर सिंथेटिक डिवीजन दिया गया. सिंथेटिक डिवीजन इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. तो अब पहला वाला नंबर या कंपोनेंट वैसे ही आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लायर होगा. इसी वजह से तो इसका नाम रखा गया है मल्टीप्लायर. इसको आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर. ये इससे मल्टीप्लाई होगा, द आंसर विल बी 3. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि एक माइनस और एक प्लस, तो इट बिकम्स -1. फिर ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में ऐड, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3. इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, डेट इज -2. फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6. इन दोनों को आखिरी में ऐड किया जाएगा. इट शुड बी 0 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर. It should be 0. Why? By using the remainder theorem, if x is equal to 3 is the root of the equation, then it should be noted the remainder must be 0. इससे ये बात पता चले कि रिमाइंडर थ्योरम में जो 0 आता है ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद, वो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए. क्योंकि एक जगह जब आप 0 कह रहे हैं तो यकीनन इधर भी 0 आना चाहिए. Therefore, क्वेश्चन ऑफ x विल बी, क्वेश्चन क्या बना, 1x स्क्वायर. सिंथेटिक डिवीजन आना चाहिए क्लास 10 के स्टूडेंट को. 9 में पढ़ा हुआ तफसील से, बहुत सारे सवाल आते हैं. डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3. डिग्री ऑफ दिस इज 1. तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, स्क्वायर आएगा यानी 2. तो इसका मतलब स्क्वायर से स्टार्ट, फिर -x एंड -2. नाउ इट बिकम्स क्वाड्रेटिक. अब रूट्स निकालना है तो रूट्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर. Therefore, x square minus x minus 2 becomes 0. Now it is quadratic equation in one variable. You may solve this question by using Milton break method, that is factorization. Quadratic formula मैं फैक्टर मेथड से कराता हूँ. 2 1 ज़ा 2. The last term of the equation is minus, so it should be subtracted. सब्ट्रैक्शन करेंगे,
अगर आखिरी टर्म माइनस में हो और पॉजिटिव टर्म से स्टार्ट हो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? डिग्री के लिहाज से अरेंज किया हुआ, स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x। मैंने 2 के साथ माइनस क्यों लगाया? चूंकि यह माइनस का साइन है। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस माइनस। याद रखिएगा डिफरेंस करते वक्त बड़े नंबर का साइन देखते हैं, एडिशन करते वक्त नहीं। सोचिएगा एडिशन करते वक्त क्यों नहीं देखते। अब यहाँ पे आ गए -2, कॉमन फैक्टर x minus 2 plus 1 common x minus 2 is 0, therefore x minus 2 and x plus 1 is 0, so the answer will be plus 2 and minus 1. So the other roots are 2 and -1. इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में ये 3 की जगह 2 भी लिख के सवाल बनाया जा सकता है, 2 की जगह -1 की वैल्यू -1 भी लिख के सवाल बनाया जा सकता है, चूंकि इसके रूट्स रैशनल आ गए यानी मिडिल टर्म ब्रेक हो। और जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल मिडिल टर्म ब्रेक मेथड्स हो जाए तो शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, द रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रियल। सेम नंबर पे स्प्लिट हो गया कि मिडिल टर्म ब्रेक में, तो समझ जाइए रूट्स आर इक्वल। अगर डिफरेंट नंबर पे हुआ तो अनइक्वल। दिस आर द शॉर्ट ट्रिक। ई कैट की क्लास ज्वाइन करने के लिए, लाइव सेशन क्लास लेने के लिए विद रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ कांटेक्ट करें सर सैयद अकरम अहमद। व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के मुख्तलिफ थंबनेल में इंक्लूडेड है। अल्लाह हाफिज़।